अस्सलाम वालेकुम जी। खालिद बलोच। सुबह हो गई, रात मैच देखा माशाल्लाह से। वही एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था, हार गए। बड़ी अच्छी इनिंग चल रही थी। चलें बाबर और आपका जो ओपनर था इमाम, उनकी हम बाद में बात करते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम चल रहा था। 110 रन की पार्टनरशिप भी हो गई, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल में रिजवान को दर्द ज़ेर हुआ कि जी मैं चौका लगा के बाउंड्री लगा के जो है ना वो अपनी 50 मारूँ ज़रा स्टाइल से। तो उसकी जो दर्द ज़ेर ने जो है ना वो सारा मैच का पाला जो पासा है ना वो पलट दिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वही दर्द ज़ेर जो है वो सऊद को हुआ। उसने भी वही गलती की कि मैं थोड़ा तेज़ खेलूँ, छक्के चौके मारूँ। हालांकि अगर ये लोग 40-45 तक ये सिंगल डबल लेते रहते तो आपका 280 प्लस स्कोर था, बड़ा आराम से बन सकता था। लेकिन मसला क्या है कि वही शोबदेबाजियाँ चालाकियाँ। उसके बाद आखिर में जो है खुशदिल ने 20-25 रन खा लिए कि जी मैं शॉट मार के जी बस मैं बन जाऊँ। हालांकि आप कुछ सेकंड इनिंग में नहीं खेल रहे, कोई आप चेस नहीं कर रहे, आप जो है वो स्कोर सेट कर रहे हैं। तो आपका एवरी रन काउंट्स, एवरी रन मैटर्स, राइट। लेकिन आपने कहा कि नहीं जी वो 20-25 रन आपने जो है वैसे ही आपने सिंगल डबल नहीं लिए, वो शॉट के चक्कर में जो है वो आपने कर दिया। तो ये एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जी ऐसी टीम जिसमें कोई किसी का भांजा है, तो कोई किसी का नवासा है, तो कोई किसी का भतीजा है, तो कोई किसी का दामाद है, तो ऐसी टीम जो है वो खेलने नहीं आती, पैसे बनाने आती है, जो कि उन्होंने माशाल्लाह बहुत सारे पैसे बनाए हैं। तीसरी बात कि इस मुल्क में जब मेरिट नहीं है तो क्रिकेट में कहाँ से मेरिट आएगी। ये पीसीबी के चेयरमैन जो है ये 2 नंबर लोग हैं। देखिए सिस्टम को जो है ना, किसी भी इदारे को सिस्टम चलाता है, किसी भी इदारे को पॉलिसीज चलाती है, किसी भी इदारे को जो है वहाँ की लेजिस्लेशंस चलाती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, कोई मैकेनिज़्म होता है। लेकिन हमारी टीम के अंदर देखें कुछ भी नहीं है। अब विराट कोहली की हम बात करते हैं, विराट कोहली को देखें, रोहित शर्मा को देखें, पांड्या को देखें, इवन जिससे मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हर प्लेयर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हमारे न थ्रो लगते हैं, हमारी न बॉलिंग की लाइन एंड लेंथ है। हम लोग रिजवान साहब और टीम ने जो है वो 90 प्लस डॉट्स खेले हैं। आप क्या करने के लिए आए हैं ग्राउंड में? खाना पूरी करने के लिए आए हैं। मैं ख्याल में रिजवान साहब को जल्दी थी कि भाई मैं बस ये मैच से निकल जाए ताकि रमज़ान वगैरह उसका अच्छा हो जाए। तो ये तबलीगी माइंडसेट वालों को तो मैं ख्याल में निकाल ही देना चाहिए, ठीक है। आई डोंट वांट टू ब्रिंग द रिलीजन इनटू दिस, बट किसी को भी रिलीजन को दरम्यान में लाना नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल में जैसे वो आया था तो वो शुरू से विकेट के पीछे यही कर रहा था कि माइंड में बना रहा था कि मैं कैसे जो है ना वो स्पीच करूँगा आपने। कोई एग्रेशन नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई एग्जीक्यूशन नहीं थी। जिसकी जहाँ दिल करता था वहाँ पे वो बॉलिंग करवा रहा था। तो देखिए जी हम क्रिकेट एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन अकल रखते हैं, शऊर रखते हैं, ठीक है। हमारे मुर्शिद साहब ने कहा था कि तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। एक तो ये लोग वर्कआउट करके नहीं आते, कोई इनके पीछे जो है मैनेजमेंट नहीं है, आके बैठा हुआ है पीछे, अजहर महमूद बैठा हुआ है, लाखों रुपए की मराद वो ले रहे हैं। उससे पहले मिसबा था, उससे पहले दूसरे बंदे थे। ये इनको दे डैम केयर अबाउट द परफॉर्मेंस, द आउटकम्स ना। ये लोग कहते हैं बस हमारा रोजगार चलो, रोटी रोजी चलनी चाहिए हमारी ना। जितना नुकसान इस क्रिकेट को वकार वसीम ने पहुंचाया ना, नेपोटिज्म के थ्रू, फेवरेटिज्म के थ्रू, और इसको अपना इन्फ्लुएंस किया है इदारों को और डिसीजंस को। हालांकि वो मतलब लॉन्ग स्टोरी। अब वही जो है ना वो आफरीदी साहब जो है उनकी जगह ले ली है। ये आफरीदी, मिसबा, वकार, वसीम, इन्होंने क्रिकेट को तबाह किया। इन्होंने कभी प्लेयर्स को मेरिट पे नहीं खिलाया। इन्होंने जो आगे बढ़ने के जिसके अंदर पोटेंशियल था उनको जो है इन्होंने तबाह कर दिया। फिर ऊपर से बाजवा साहब और उसके बाद फिर मुनीर साहब, जितना इन्फ्लुएंस ये लोग करते हैं क्रिकेट के ऊपर, अपने बंदे बिठाए हुए हैं, कोई मेरिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रमीज़ राजा के दौर में थोड़ा बहुत एक सेंस है रमीज़ राजा को क्रिकेट का। ऐसा बंदा लेकर आओ जो जानता है क्रिकेट को, जो उसकी रूट लेवल को जानता है। तो उसको आपने निकाल दिया। वो आज ही मैंने सुना, बड़ा अच्छा शेर था, किसी ने बड़ा प्यारी बात की कि मुर्शिद
اس قوم کی تباہی میں ہم بھی ہمارا بھی بڑا جو ہے نا ہاتھ ہے. جہاں لتر لگانے چاہیے تھے وہاں ہم نے نعرے لگائے ان لوگوں کے لیے. تم ہارو یا جیتو ہمیں تم سے پیار ہے. بھائی کیوں پیار ہے؟ تم پیسے لے رہے ہو, تم اپنا کام پراپر طریقے سے کرو. خیر اچھا ہوا ٹیم نکل گئی. وہ کہتے ہیں نا بھلا ہوا میری مٹکی پھوٹی رہے, میں تو پنیاں بھرن سے چھوٹی رہے. تو فوکس کریں اپنے رمضان پہ, اپنی عبادتوں کے اوپر, اپنے اعمال کے اوپر, اپنے اخلاقیات کے اوپر. یہ کرکٹ سے نکل گئی. کرکٹ ویسے بھی ہمارے لیے اس میں کچھ بھی نہیں تھا, انڈرسٹوڈ تھا کہ ہم نکل جائیں گے جلدی, ایکسپیکٹڈ تھا, جو کہ ہو گیا. چلیں مزے کریں, انجوائے کریں. رمضان مبارک تمام کو, اور مٹی پاؤ. یہی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے, مٹی پاؤ. تمام مسائل کے اوپر مٹی پاؤ. ملک میں کیا ہو رہا ہے, مٹی پاؤ. اپنی جیب کو دیکھیں, اپنے گھر کو دیکھیں. یہی ٹاپ نوچ پرائورٹی ہے سب کی. پاکستان مرد آباد نہیں بول سکتا, کیونکہ ابھی بھی بہت سارے اچھے لوگ ہیں اس میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.